हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के हाजिर हूँ। इस कहानी को आप लोगों को गौर से केवल सुनना है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। इस कहानी को लिखा गया है किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। कहानी का शीर्षक जो है, इस कहानी का टाइटल जो है, इस फिल्म का नाम जो है भाई मेरे, वो नाम है पंच परमेश्वर। यानी पंच जो होता है वो परमेश्वर के समान होता है, वो ईश्वर के समान होता है, वो भगवान के समान होता है, वो अल्लाह के समान होता है। क्यों? तो हम लोगों को पूरा सुनने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग गौर से सुनेंगे ताकि आप इस चीज को सुनने के बाद आपके जहन यदि बदल जाए, आप यदि कुछ सीख पाए। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलते हैं, इस कहानी का शुरुआत करते हैं। जिसको लिखे कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। इस कहानी का मुख्य रूप से जो किरदार निभाते हैं वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन का लंगोटिया यार है, वो बचपन का मित्र है। आप लोग बचपन का मित्र समझते हैं ना, कि जो बचपन से खेलना कूदना पढ़ना लिखना दौड़ धूप करना बचपन से है। वो लोग की दोस्ती धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो लोग की दोस्ती और बढ़ता गया, वो लोग का मित्रता और बढ़ता गया। यहाँ तक कि एक चॉकलेट खरीदता था और एक चॉकलेट, एक ही चॉकलेट थी, दोनों खरीदता था, उसको 2 टुकड़ा में बांट करके खाता था। ऐसी दोनों में दोस्ती थी। वो लोग की दोस्ती को देख करके आसपास के गांव वाले जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। जुम्मन शेख के पिताजी गांव में ही पढ़ाते थे और अलगू चौधरी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे भाई मेरे। तो अलगू चौधरी के जो है पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, उसके वजह से बहुत सारा धन दौलत था, जिसके कारण गांव में उस लोग का, उस घर का बहुत ज्यादा मान सम्मान धन के कारण होता था। तो जुम्मन शेख के पिताजी गांव के एक शिक्षक थे, गांव के एक मौलवी थे, जिसके कारण उसका भी मान सम्मान शिक्षा के कारण, विद्या के कारण होता था। ये दोनों लंगोटिया यार, ये दोनों बचपन का यार। कौन कौन? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी भाई मेरे। क्या करता है? जुम्मन शेख के पिताजी के पास ही सारा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। दोनों एक साथ चलना फिरना उठना बैठना, उम्र गई जो है, समय गति आगे बढ़ते जाता है, समय गति आगे बढ़ते जाता है। दोनों जवान हो जाता है, दोनों बड़े हो जाता है। होने के बाद दोनों के पिताजी चल बसते हैं। वो दोनों का जो है घर का जो है मालिक अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बन जाता है। जुम्मन शेख अपने परिवार को लेकर के, अलगू चौधरी अपने परिवार को लेकर के। इस बीच जुम्मन शेख जब कभी हज करने के लिए जाता था, जुम्मन शेख के अंदर एक क्या आ गई थी, एक बुराई आ गई थी कि वो पैसे को बट्टे पर लगाते थे। वो पैसे को क्या लगाते थे? ब्याज पर लगाते थे। कौन? जुम्मन शेख। और अलगू चौधरी के पास बहुत सारा जमीन था, तो उसके जमीन के मजदूर वगैरह काम करता था, तो उसी के पीछे वो लगे रहता था, डायरी वगैरह मेंटेन करता था और कोर्ट कचहरी का ज्यादा से ज्यादा काम करता था। कौन? तो अलगू चौधरी। वो थोड़ा सा कानूनी आदमी था और जुम्मन शेख को भी अपना डायरी मेंटेन करना पड़ता था कि किसको कितना पैसा दिए हैं, उससे कितना ब्याज लेना होगा। इस तरह का काम वो क्या करते थे? कौन? जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की शादी होती है शेख करीमन से। तो शेख करीमन जुम्मन शेख की बीबी रहती है। और इस तरह से समय आगे बढ़ता गया। जब जुम्मन शेख कहाँ गया? मैंने आपको कहा, जब जुम्मन शेख हज के लिए गया तो उसका डायरी कौन संभालेगा? तो उसकी बीबी पर उतना भरोसा नहीं। किसको? जुम्मन शेख को जितना अपने जो है जिगरी मित्र, अपने लंगोटिया यार किस पर है? अलगू चौधरी पर है। तो डायरी अलगू चौधरी को सौंप करके जाते हैं। अलगू चौधरी भी उसके अमानत पर खयानत नहीं करते हैं। पाई हिसाब जब जुम्मन शेख हज से वापस आता है, सारा चीज उसको दे देते हैं। अब समय गति आगे बढ़ते जाता है। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। कौन? अलगू चौधरी। तो वो भी अपना सारा घर का कारोबार वो किसको सौंप करके जाते हैं? अपने जिगरी मित्र किसको? भाई मेरे जुम्मन शेख को सौंप करके चले जाते हैं। यानी ये दोनों की दोस्ती ऐसी दोस्ती है कि आप जो है इसके बारे में जितना बोलिएगा, जितना तारीफ कीजिएगा उतना कम है। इतनी घनिष्ठ मित्रता किसके बीच? बोलिए जल्दी से। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच ये दोस्ती आगे बढ़ते जाता है। इस बीच किसको जो है जुम्मन शेख को पता चलता है कि पास के ही गांव में एक बूढ़ी खाला जानी, एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसका निकटवर्ती कोई रिश्तेदार नहीं होता है, लेकिन उसके पास जमीन बहुत ज्यादा रहता है। किसके पास? उस बूढ़ी खाला जान के पास। जुम्मन शेख को जैसे पता चलता है, और आप जानते हैं कि जुम्मन शेख ब्याज में पैसा लगाता है, और ब्याज में पैसा लगाता है कि मतलब वो लालची इंसान होगा। आपको पता है ना, ब्याज में कौन पैसा देता है? यदि कोई अच्छा, बहुत अच्छा आदमी होगा, दिमाग का बिल्कुल क्या होगा, जहन का बिल्कुल साफ सुथरा आदमी होगा, उसको मदद करने की उसके अंदर इच्छा होगी, तो ब्याज में नहीं देगा, बल्कि बोलेगा पैसा लेके जाइए, काम कर लीजिए, 10 दिन के बाद हमको लौटा दीजिएगा। इस तरह का काम होगा ना। ब्याज में लगाता है कि मतलब भाई मेरे उसके अंदर लालच है,
कि हम 2-4 रुपया इसी पैसे से बढ़ाएंगे, हम ब्याज लेंगे, हम बट्टे में पैसा देंगे और जो ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो जुम्मन शेख को पता चलता है कि पास में ही एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका निकटवर्ती कोई रिश्तेदार नहीं रहता है। ये बात वो आते ही घर में आने के बाद अपने किसको अपने ससुर की बेटी यानी अपनी बीवी को वो कहते हैं, कौन? जुम्मन शेख कहते हैं, ए जी सुनते हैं पास के गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके पास बहुत सारा जमीन है। तब उसकी बीवी बोलती है, ऐसा बात है जी, तो ये काम करते हैं, आपको हम अच्छा पकवान बना करके देते हैं, आप खाली देकर खाइए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक औरत की भावनाओं को समझती है। तो जैसे कि करीमन क्या करती है, सुंदर सा जब पकवान बना करके टिफिन में बांध करके उतना सुंदर उतना लजीज खाना अपने पति के लिए भी शायद वो नहीं बनाई होगी, वो सुंदर सा खाना दे देते हैं बना करके। किसको? जुम्मन शेख को, अपने पति परमेश्वर को दे देते हैं कि जाइए और जा करके उसको दे दीजिए। किसको? बोलिए खाला जान को। जो अभी खाला जान अभी हुआ नहीं है तो चले जाते हैं, वो खाना लेकर के चले जाते हैं, वो पकवान लेकर के चले जाते हैं। जाते जाते उसके डायरेक्ट घर अंदर प्रवेश नहीं कर जाते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं, खाला जान आप घर में हैं? कौन? जुम्मन शेख क्या बोलते हैं कि खाला जान आप घर में हैं? उधर खाला जान बोलते हैं, कौन है बेटा? मेरा तो कोई बहन नहीं थी, तो मेरा बहन का बेटा कहां से आ गया जो हमको खाला जान पुकार रहे हैं। तब ये कौन? जुम्मन शेख बोलते हैं कि मेरी माँ मरते मरते हमको बोल के गई थी कि पास के गांव में आपकी मेरी बहनें ने आपकी खाला जान है। तो पता लगाते लगाते हमको पता चला, तो मेरे घर में कुछ बना था तो आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, तब लेकर के आइए। बूढ़ी खाला जान, वो बूढ़ी औरत भी सोचने लगी कि चलो कम से कम बुढ़ापे का सहारा हमको मिल गया। वो मन ही मन खुश हो गई, वो मन ही मन गदगद हो गई। वो उधर खुश है, जुम्मन शेख इधर खुश है। तो जुम्मन शेख जा करके उस दिन पकवान दे देते हैं। इसी तरह का रवैया चलते रहता है, सब तो बाहर इसी तरह से रवैया चलता है। कभी तो दुकान से मिठाई लेकर के आता है, वो अच्छा सस्ता मिठाई नहीं होता है जिसके अंदर सूजी डाल करके दुकानदार क्या करता है, 200 रुपया केजी की जगह 140 रुपया केजी देता है। वो मिठाई नहीं, सबसे महंगी मिठाई लेकर के चले जाते हैं। कौन? जुम्मन शेख। किसके पास? खाला जान के पास। क्यों? उसको अपनी तरफ जो करना है। इस तरह से जुम्मन शेख और उसकी बीवी शेख करीमन दोनों खाला जान के क्या करने लगते हैं, सेवा में लग जाते हैं। दोनों सेवा करते हैं। कई दिन चलता है, चलते चलते अब लगता है जुम्मन शेख को कि खाला जान को कोई बात कहेंगे तो वो हमारी बात मान लेगी, हमारी बात को नहीं टालेगी। एक दिन जाकर के बोलते हैं, खाला जान हम क्या करें, हम इधर उधर की कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ मेरे घर चलिए, वहां जाए आप वहां चली जाओगी तो मेरी बीबी शेख करीमन आपकी कुछ ना कुछ हिफाजत करेगी, आपकी कुछ ना कुछ क्या करेगी, सेवा करेगी। आपका कपड़ा वपड़ा देख रहे गंदा है, इसको साफ कौन करेगी? बूढ़ी खाला जान तो मन ही मन और खुश हो जाती है कि भगवान सबको इसी तरह का बेटा दे जो ये कि बूढ़ी खाला जान के बुढ़ापे का सहारा बन जाती है, बुढ़ापे का लाठी बन जाते हैं। तो ये बात सुनकर के खाला जान खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। खाला जान पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे? जुम्मन शेख के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं। भाई मेरे, अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, अब कहानी का असली खेल आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग वो जानिए, वो कहानी जानिए, नहीं असली चेहरा। और असली चेहरा आप लोग जानते हैं कि असली चेहरा कहाँ पता चलेगा, असली चेहरा कहाँ देखिएगा। क्योंकि एक बात आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि असली चेहरा किस में दिखाया जाता? आईना में दिखाता है। ये राजा थे, वो राजा बहुत कंजूस राजा थे। कैसा राजा थे? वो कंजूस राजा थे, बहुत ही कंजूस। 1 रुपया वो खर्च करने वाला में से नहीं था। लेकिन एक कलाकार था, वो कलाकार क्या चाहता था कि राजा साहब का हम फोटो बनाएंगे, उससे कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। लेकिन राजा साहब पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। राजा साहब बोला कि ठीक है, मेरा देख लो और हमारा एक फोटो बनाओ, फ्रेमिंग बनाओ। जब वो कलाकार उसको देख के जाता है, उसको उसी हुबहू वैसा ही नकल करके 2 कॉपी फोटो बना कर आता है, तो राजा साहब क्या करते हैं, मुंडवा लेते हैं, वो क्या बाल को कटवा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देखो फोटो में मेरे लंबी लंबी बाल है, अभी तो मेरा बाल है ही नहीं, तुम मेरा सही से फोटो बना ही नहीं पा। इसी तरह से उस कलाकार को कई बार उस तरह से घुमा देते हैं। वो कलाकार अंततः आईना लेकर के सामने जाते हैं कि देखिए आपका मैं हुबहू फोटो बना करके लेकर के आ गया हूँ। जब उस राजा साहब को आईना के आगे खड़ा करते हैं तो राजा साहब मुंह को तो आईना में वैसा ही चित्र दिखाता है, मुंह को इधर फुला देता है तो चेहरा वैसा ही नजर आता है। मतलब असली चेहरा पता चलता है किसमें? दर्पण में पता चलता, आईना में पता चलता है। तो हम उधर नहीं जाना चाहेंगे। जुम्मन शेख का असली चेहरा अब यहाँ पता चलेगा। जुम्मन शेख
जैसी खालाजान को घर में लेकर के आती है भाई मेरे, खालाजान जैसे ही घर में प्रवेश करती है कि शेख बेगम क्या करती है, एकदम प्यार भरा एक सलाम ठोकती है, एकदम कलेजे को ठंडा करने वाला सलाम कि माँ जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालाजान भी सुन के गदगद हो जाती है भाई मेरे कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी बहुएं होती है जो सास को, जो अपनी सास भी नहीं है, अपनी माँ भी नहीं है, इतना सुंदर करके सलाम देती है। अभी असली कहानी तो अभी बाकी है भाई मेरे। जुम्मन शेख की बीवी शेख बेगम जो है सलाम देने के बाद तुरंत लेके आंगन की तरफ लेके चले जाती है, उसको पानी चला करके देती है, उसको अच्छी तरह से नहलाती है, कपड़ा साफ करके देती है, उसको आंगन में बैठा करके बाल संवर करके देती है, बाल में तेल लगा करके देती है। जीवन में इस तरह का सेवा उसको करने के लिए मौका मिले कि नहीं मिले, इस तरह का सेवा करना चालू कर देती है। इधर बूढ़ी खालाजान भी मन ही मन बहुत गदगद होते जा रही है, इस तरह से सेवा खूब करती है, खूब करती है। तब एक दिन जुम्मन शेख खालाजान को बोलते हैं कि खालाजान आपका तो एक पैर कब्र में चला गया है और आपके पास बहुत सारा जमीन वगैरह जो है आप किसी का नाम कर दीजिए, नहीं तो आप जब चल बसोगी तो आपका सारा जमीन सरकार का हो जाएगा, आपका सारा जमीन जो है नीलाम हो जाएगा, सरकार के कब्जे में चले जाएगा, तो आप ना किसी को दे दे। तब खालाजान बोलते कि हम किसको दे, तुम मेरा सेवा कर रहे हो तो तुम्ही को हम देंगे। लेकिन खालाजान थोड़ा होशियार रहती है, वो जमीन को डायरेक्ट उसके नाम में नहीं करवाते, नहीं करके देती है, बल्कि 5 आदमी को बुला करके उसके सामने जो है जमीन को देते हैं और उस एक पंचनामा बनाया जाता है। वो पंचनामा में लिखा जाता है क्या चीज, खालाजान को 2 वक्त की या जो भी होता है, एक जो है दिन का खाना सही ढंग से मिलना चाहिए और कपड़ा वपड़ा सही ढंग से मिलना चाहिए। जैसे ही रजिस्ट्री हो जाता है तब जाकर के जुम्मन शेख की बीवी अब काहे को खालाजान का सेवा करेगी, जुम्मन शेख काहे अब खालाजान को एक मीठी मीठी बात बोलेंगे। भाई मेरे वो असली चेहरे पर आ जाते हैं। 2-4 दिन तो यूं ही चलता है। आप भी किसी घर जाओगे ना, आप मान लेते हैं आपका नया नया शादी हुआ भाई मेरे, और आप जब ससुराल जाओगे तो आप देखिएगा आपकी सास, आपके ससुर और उसके घर के आसपास के लोग आपका इतना ज्यादा जो है इज्जत मान सम्मान करेंगे, तो आपको मानो इसी धरती पर जन्नत प्राप्त हो गया है कि धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं, इस तरह का भी सेवा होते हैं कि बेटा इधर आइए, बेटा इधर बैठिए, आपको उधर नहीं जाने देगा, आपको पानी खुद से नहीं चलाना पड़ेगा, सास आकर के पानी चला कर देंगे, ससुर आकर के क्या करके देंगे बोलिए, कपड़ा उठा करके देंगे, लेकिन आपको कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति होता है। लेकिन उसी घर में आप लगातार 10 दिन रह जाइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपका मान सम्मान होता है। तो भाई मेरे यही इसी तरह से खालाजान भी उस घर में 2-4 दिन की मेहमान बन करके गई थी। जैसी जमीन रजिस्ट्री हो जाता है, अब काहे को अच्छा से 2 ठो बात बोलेगी। अब शेख बेगम अपनी वास्तविक जो है स्थिति में आ गई और आकर के बोलती है क्या चीज कि बुढ़िया मरेगी नहीं, कितना दिन बचेगी, थोड़ा सा जमीन क्या दे दी उसको हम कितना दिन खिलाते रहेंगे, इसके पीछे इतना खर्चा कर चुके हैं कि जमीन बेच करके भी उतना पैसा हमको नहीं मिलेगा। भाई मेरे इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा तो दूर की बात, जीने के लिए 2 ठो मीठी बोली ही चाहिए। क्योंकि जानते हैं आप लोग जानते हैं कि बातों का तीखा मार का जो कलेजा पर इस तरह से धंसता है जिसका दर्द कभी नहीं मिटेगा भाई मेरे। इसलिए वो तीखे वो गाली वाला बात मानो शेख बेगम रोटी के साथ सलाद के रूप में क्या दिया करती है, तीखे तीखे गालियों का बरसात करती है। कौन बोलिए, शेख बेगम। किसको, खालाजान को। खालाजान सुन 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 करके वो बर्दाश्त से उसको बाहर हो जाता भाई मेरे। खालाजान एक दिन जुम्मन शेख को बोल देती है क्या बेटा सुनो, तुम हमको कपड़ा तो दूर की बात, तुम खाना तो दूर की बात, कम से कम 2 ठो मीठा बात तो बोलोगे। यदि इस तरह से तुमसे नहीं होता है तो एक काम करो, तुम हमको महीना का पहला जो महीना का पैसा पहले ही दे दो, हम अपना खाना खुद से बना लेंगे। और ऐसा नहीं मानते हो तो जो है मैं जा करके तुम्हारे ऊपर 5 ठो आदमी बुलाऊंगी, 5 ठो 10 ठो मतलब क्या गांव समाज के आदमी बुलाऊंगी। ये बात सुन करके जुम्मन शेख इस तरह से मुस्कुराता है भाई मेरे, मानो शिकारी शिकार को फंसता देखकर। जंगल में शिकार करने के लिए जाता, शिकारी शिकार करने के लिए जाते हैं और जाकर के वो जाल बिछा करके रखते हैं कि उधर से आएंगे और आकर के इस जाल में फंस जाएंगे। दिन भर चला गया, उसका चेहरा सूख जाता है कि अब हमको शायद कोई शिकार मिलने वाला है नहीं। अंततः क्या होता, जब शाम हो जाती है, जो है सूर्य अस्त हो जाती है, उसी समय एक जो है उधर से कोई जंगल से जिसको पकड़ने के लिए गए थे वही धीरे 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 जाल की तरफ 1-2 कदम करते हुए बढ़ता है। तब जो चेहरे पर जो है रौनक आते, किसको,
वो आदमी का उसी तरह से मुस्कुराता कौन? जुम्मन शेख। खालाजान जब बोलती है कि आपके ऊपर हम क्या करेंगे, आदमी बुलाएंगे, तो ये बात सुन करके जुम्मन शेख उसी तरह से मुस्कुराते हैं कि ठीक है बुलाओ। जुम्मन शेख ये सोच करके मुस्कुराते हैं कि मेरे खिलाफ बोलेगा कौन? ये अलगू चौधरी है तो वो मेरा लंगोटी यार है, वो तो मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। और आसपास के लोग कौन मेरे खिलाफ बोलेगा? सब तो मेरे कर्ज के तले दबा हुआ है, सबको तो मैं पैसा देकर कर रखा हूं। हिम्मत है किसी का जो मेरे खिलाफ जो है फैसला सुना दे? ये मन ही मन सोचता है, ये मन ही मन बोलता है। खालाजान क्या करेगी भाई मेरे? उसे खालाजान जिसका कमर अभी भी झुकी हुई है, वो खालाजान रो रो करके एक डंडा लेकर के गांव में चल पड़ती है और गांव जा करके लोगों के सामने अपनी दुख को सुनाती है। लेकिन लोग उसके बात को सुन करके मजाक उड़ा दिया करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, ये बूढ़ी खालाजान का एक पैर तो कब्र में चला गया है, ये बूढ़ी खालाजान कल होकर के मर जाएगी। और ये बूढ़ी खालाजान क्या करेगी? ये पंच बुलाना चाहती है। इसको पैसे की जरूरत क्या है, इसको खाने की जरूरत क्या है, इसको चुपचाप एक जगह पर बैठे रहना चाहिए। लेकिन बूढ़ी खालाजान भी हार मानने वाली नहीं थी। वो बूढ़ी खालाजान चलते हैं, जाते जाते सभी लोगों को बुलाते हैं। इस बीच चले जाते हैं किसके पास? तो अलगू चौधरी के पास चले जाते हैं। और अलगू चौधरी के पास जा करके डंडा एक तरफ रख करके बैठ करके वो अलगू चौधरी को सारा बात बताती है। अलगू चौधरी सारा बात सुनने के बाद तो वो जवाब देते हैं कि देखो खालाजान, मैं तो सब कुछ समझता ही हूँ, मैं सब कुछ ये भी जानता हूँ कि अलगू चौधरी वे बोलते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि जुम्मन शेख तुम्हारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे मत बुलाओ, मेरी लंबी गहरी दोस्ती है, मेरे दोस्ती पर दरार आ जाएगी। ये बात सुन करके खालाजान बोलती है क्या बेटा तुम जो है ईमान, तुम दोस्ती के लिए अपना ईमान बेच दोगे, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। खालाजान का बात नहीं टालते हैं कौन जो है अलगू चौधरी। और अलगू चौधरी अंततः यही बात बोलते हैं ठीक है खालाजान, मैं पंच में तो पहुंचूंगा, लेकिन मैं पंच में कुछ नहीं बोलूंगा, अपना मुंह नहीं खोलूंगा। इस तरह का बातचीत होता है। खालाजान चली जाती है। जुम्मन शेख पहले ही तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, हुक्का वगैरह सभी लोगों के लिए व्यवस्था करके रख देते हैं। जुम्मन शेख कि आएगा मेरा नमक खाएगा तो मेरा गुण गाएगा, मेरा ही हक में फैसला सुनाएगा। चट्टी चारों तरफ बिछा देते हैं, चटाई बिछा देते हैं, फर्श पर जो है चटाई लगा देते हैं। वो जो वृक्ष के नीचे पंच बैठते हैं, गांव के वैसे ज्यादा लोग आते हैं जिसको दावत में नहीं बुलाया गया था, मतलब पंच में नहीं बुलाया गया था। ये जमात को देख करके कुत्ते भी धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। शाम होते ही चिड़िया पेड़ों पर बैठ करके चहचहाने लगते हैं। इसका आगे का कहानी आपको सुनना है तो हमारा वीडियो को आप एक बार क्या करके सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन को दबा करके रखे, ताकि मैं इसका अगला टुकड़ा अगले वीडियो में आपको बता सकूं। बस आज इतना था कि पंच को इतनी सुनना है भाई मेरे, तो अगले दिन आप लोग जो है इंतजार करेंगे। आज इतना था कि धन्यवाद।